Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है। गाइस एक नई स्टोरी के साथ आया है और ये स्टोरी पंचतंत्र से लिया गया है, पंचतंत्र बुक से। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि ये बहुत ही ओल्ड स्टोरी है, लेकिन बहुत सारे इसमें न्यू वर्ड हैं जो आपको सीखने को मिलेगा। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टोरी का टाइटल है द क्रो एंड द पिचर। ओके, द क्रो एंड द पिचर। अब देखिए द आर्टिकल है, क्रो यानी कौवा, एंड मतलब और, फिर से द आर्टिकल है, पिचर। पिचर का मतलब होता है घड़ा। ठीक है, तो कौवा और घड़ा ये स्टोरी का टाइटल है। अब स्टोरी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस, मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ हॉट समर डे। ओके, इट वॉज मतलब ये था, है ना, ये था अ हॉट, हॉट यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म, समर यानी कि गर्मी। ठीक है, ये बहुत ही गर्मी वाला दिन था, डे यानी दिन था। ठीक है, बहुत ही गर्मी वाला दिन था। आगे देखिए, एंड मतलब और, अ क्रो, अ मतलब एक, क्रो यानी कौवा, वॉज मतलब था, फीलिंग, फीलिंग यानी कि महसूस कर रहा था, वेरी थर्स्टी, वेरी यानी बहुत ही ज़्यादा, थर्स्टी यानी कि प्यासा। तो एक ये गर्मी के मौसम में, ठीक है, गर्मी वाले दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी का मौसम था और उसमें क्या हुआ, एक कौवा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी यानी कि प्यासा महसूस कर रहा था। ठीक है, आगे देखिए, सी गाइस, लुकिंग ऑल अराउंड, लुकिंग यानी देखते हुए, ऑल अराउंड यानी कि चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ देखते हुए, फॉर, चारों तरफ देखते हुए क्या होता है, फॉर उधर है, फॉर वाटर, देख लीजिए, फॉर वाटर यानी कि पानी के लिए चारों तरफ देखते हुए, ही सॉ, ही यानी उन्होंने, सॉ यानी देखा, अ पिक्चर, अ मतलब एक, पिक्चर यानी कि घड़ा। ठीक है, और क्या किया, फ्ल्यू अप यानी कि उस पे उड़ा। ठीक है, उसके ऊपर उड़ के गया। आगे देखिए, एंड मतलब और, पिप्ड। अब देखिए, पिप का मतलब होता है झांकना और पिप्ड यानी झांका। इनसाइड, इनसाइड यानी कि अंदर। तो इन्होंने उड़ के गया, उस पिक्चर के ऊपर जाके बैठ गया। एंड मतलब और, पिप्ड, पिप्ड यानी कि झांका। कहाँ झांका, तो इनसाइड यानी अंदर। ठीक है, तो झांकने को पिप्ड कहते हैं, पिप कहते हैं, लेकिन यहाँ पे झांका यानी कि वो काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है पिप्ड। ओके, आगे देखिए, बट मतलब लेकिन, द पिक्चर वॉज एम्प्टी। देखिए, द पिक्चर वॉज एम्प्टी, पिक्चर क्या था, खाली था। ठीक है, खाली था, एक्सेप्ट। अब देखिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। क्या छोड़कर, तो आगे देखिए पता चलेगा। एक्सेप्ट याद रखिए, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर। फॉर अ लिटिल वाटर, यहाँ पे देख लीजिए, एक्सेप्ट उधर था, यहाँ पे देख लीजिए, फॉर अ लिटिल वाटर यानी कि थोड़ा सा पानी छोड़ करके बाकी सब के सब क्या हुआ, जो पिक्चर था ना वो टोटल खाली ही था। ठीक है, एट द वेरी बॉटम, एट मतलब पर, देखिए कहाँ पे पानी था, तो एट मतलब एट द वेरी बॉटम यानी कि बहुत ही नीचे, पेदी में। ठीक है, बहुत ही नीचे पेदी पर वो पानी था। ठीक है, अंदर की जो पेंदी होती है घड़े की, तो उसमें ये पानी था, बहुत ही नीचे। ठीक है, और थोड़ा ही था, सब पूरा पिक्चर क्या था, खाली ही था। ठीक है, आगे देखिए, द क्रो न्यू। अब देखिए, द आर्टिकल है, क्रो यानी कौवा, न्यू, न्यू यानी कि जान गया, वो जान गया, क्या क्या जान गया,
ही हैड टू, उसे करना होगा, ओवरटर्न, ओवरटर्न यानी कि उल्टा, द पिक्चर यानी कि घड़े को। ठीक है, आगे देखिए, या तो उसको उल्टा करना होगा या फिर आगे देखिए इधर भी कुछ है, देखिए गाइस, या तो उसको पिक्चर को क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। आर, आर मतलब या तो, ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ देना, इट मतलब इसे, या तो उसे उल्टा करना पड़ेगा, मतलब उसको समझ में आ गया कि देखिए पानी तो बहुत ही नीचे है और बहुत कम पानी है, पूरा खाली ही खाली है पिक्चर, लेकिन थोड़ा सा है तो उसमें तो उसका काम चल ही जाएगा, लेकिन वो पानी मिलेगा कैसे, तो उसको समझ में आया या तो इसको ओवरटर्न यानी उल्टा करना होगा या फिर इसे ब्रेक करना होगा यानी तोड़ देना होगा। ठीक है, बट मतलब लेकिन, ही डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ। अब देखिए, बट मतलब लेकिन, ही डिड नॉट यानी कि उसके पास नहीं था, है ना, डिड नॉट हैव यानी उसके पास नहीं था, द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, उसके पास इतना ताकत नहीं था कि वो या तो फोड़ सके या फिर उसे उल्टा कर सके। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो आगे देखिए, टू डू इधर। अब देखिए ये दोनों में से, इधर का मतलब होता है दोनों, दोनों चीज को दिखा रहा है, इधर मतलब दोनों चीज को दिखा रहा है कि ना ही वो ये करता है, ना ही वो उल्टा कर सकेगा और ना ही उसे तोड़ सकेगा। ठीक है, तो इसीलिए इधर का यूज हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, हाउएवर, हाउएवर यानी कि हालांकि, हालांकि, जबकि, आप कुछ भी बोल सकते हैं, हालांकि, ही डिड नॉट लूज, लेकिन उन्होंने नहीं खोया, क्या हुआ, उन्होंने नहीं खोया। ठीक है, उन्होंने नहीं खोया या नहीं छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा, आगे देखिए, होप, देखिए उन्होंने नहीं छोड़ा, होप, होप का मतलब होता है आशा, एंड मतलब और, लुक्ड, लुक्ड यानी देखा, अराउंड, अराउंड यानी चारों तरफ, उन्होंने देखा कि मतलब ये न मुझसे टूट सकता है और न ही मैं इसे उल्टा कर सकता हूं, लेकिन उसने अपना आशा नहीं छोड़ा, वो क्या किया, चारों तरफ देखा, टू फाइंड, फाइंड यानी कि ढूंढने में, समथिंग यानी कुछ। ठीक है, कुछ ढूंढने के लिए वो चारों तरफ देखा। ओके, आगे देखिए, कुड सॉल्व द प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम जो है, समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, सॉल्व हो सके। ठीक है, कुछ ऐसा चीज मिल जाए कि वो समस्या का समाधान हो सके, ऐसा वो सोच के चारों तरफ देखने लगा। ठीक है, आगे देखिए, ही फाउंड, ही मतलब उन्होंने, फाउंड, फाउंड यानी पाया, मतलब एक, आगे देखिए गाइस, उन्होंने क्या पाया, देखिए, हिप, उन्होंने पाया, हिप, हिप का मतलब होता है एक कूढ़ा बोलते हैं, जैसे ज़्यादा कोई आइटम है तो उसको एक कूढ़ा बोलेंगे, अगर एक ही जगह रखा हुआ है तो उसको कूढ़ा बोलते हैं और इंग्लिश में हिप बोलते हैं। तो हिप ऑफ पेबल्स, हिप मतलब वो कूढ़ा और का की के, पेबल्स यानी कि पत्थर। ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को पेबल्स कहते हैं। ठीक है, तो एक कूढ़ा पाया, क्या कूढ़ा पाया, तो पेबल्स यानी कंकड़ पत्थर का एक कूढ़ा पाया, लाइंग, लाइंग यानी पड़ा हुआ, क्लोज, क्लोज यानी पास में, टू द पिक्चर यानी कि पिक्चर यानी घड़ा के पास में वो एक हिप यानी एक कूढ़ा देखा, किसका कूढ़ा, तो कंकड़ और पत्थरों का। ठीक है, आगे देखिए, एंड मतलब और, इट गेव हिम एन आइडिया। अब देखिए ये उसको क्या आया, एक आइडिया, एक तरकीब सूझा। ठीक है, जब वो पेबल्स को देखा, कंकड़ पत्थर को देखा, तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक तरकीब सूझा। ठीक है, इट गिव, अब देखिए इट गिव यानी इससे निकला, ये दिया, हिम मतलब उसे, एन आइडिया यानी कि एक तरकीब दिया। ठीक है, मतलब उसको समझ में आ गया कि मतलब हाँ इससे क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द क्रो कैरीड, अब देखिए कैरीड यहां तक देख लीजिए, द आर्टिकल है, क्रो यानी कौवा, कैरीड, कैरीड का मतलब होता है लाया। ठीक है, कैरी करना, ढोना, लाना। ठीक है, तो कैरीड यानी लाया। देखिए
द पेबल्स, यहाँ पे देख लीजिए, द पेबल्स, पेबल्स यानी कि वही कंकड़ पत्थर, ठीक है, लाया वन बाय वन, वन बाय वन मतलब एक एक करके या एक के बाद एक, ठीक है, एंड मतलब और, ड्रॉप्ड, ड्रॉप मतलब उसमें गिराना, चुआना, ठीक है, डाल देना, तो उसे ड्रॉप कहते हैं। और ड्रॉप्ड मतलब डाल दिया, ठीक है, ये जितने भी कंकड़ पत्थर एक एक करके उसमें डाल दिया। देम, देम किसके लिए, तो कंकड़ पत्थर के लिए, देम यानी उन्हें डाल दिया, किसको, कंकड़ पत्थर को डाल दिया। इनटू द पिचर, इनटू मतलब में, द पिचर यानी कि घड़े में, ओके। जब इन्होंने हीप देखा कंकड़ पत्थर का, ठीक है, तो उसको एक आइडिया आया और उन्होंने क्या किया, वो कंकड़ पत्थर एक एक करके ला के पिचर के अंदर में डाल दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। एस मतलब जैसे, द पेबल्स, पेबल्स का मतलब वही कंकड़ पत्थर, पिल्ड अप, पिल्ड अप यानी कि इकट्ठा हो गया, ठीक है, इकट्ठा हो गया, एकत्रित हो गया, आप बोल सकते हैं। और क्या होता है, कहाँ एकत्रित हो गया, तो यहाँ देख लीजिए, इनसाइड यानी अंदर जाके सब एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया। और क्या होता है, द वाटर लेवल रोज, अब देखिए द वाटर लेवल रोज यानी कि वाटर का जो पानी का लेवल था, ठीक है, वो बहुत नीचे था, तो ये रोज, रोज यानी कि उठा, ठीक है, एंड मतलब और, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, रिच्ड, रिच्ड यानी पहुंच गया। द ब्रिम, ब्रिम का मतलब होता है किनारा, ठीक है, तो किनारे तक पहुंच गया, ठीक है, धीरे धीरे ये पानी क्या हुआ, एकदम किनारे तक आ गया, पहुंच गया, ठीक है। आगे देखिए, द क्रो ड्रंक टू हिस, द आर्टिकल है क्रो यानी कौवा, ड्रंक यानी पी लिया, टू हिस, हिस यानी उसका, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन का मतलब है उसको जितना इच्छा था, ठीक है, वो अपनी इच्छा भर क्या किया, अपनी इच्छा भर, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है इच्छा भर पी लिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो देखिए नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, जरूरत, जरूरत ही, इज मतलब है, द मदर, मदर यानी कि माता, जननी, ऑफ मतलब का, के इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, ठीक है। तो जो आवश्यकता पड़ जाती है ना, जब भी कोई आवश्यकता हो जाता है तो कुछ न कुछ तो हो ही जाता है, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है, कि ये उसका माता है, ठीक है, जननी है, किसका, आवश्यकता का, ठीक है, आविष्कार ही, आवश्यकता के पड़ने पर ही कोई ना कोई आविष्कार किया जाता है, होता है, ठीक है, इसका ये मतलब है, ठीक है गाइस। तो ये रही स्टोरी गाइस, और स्टोरी कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कौवे के ऊपर है, हालांकि ये स्टोरी बहुत ही ओल्ड है, ठीक है, पुरानी है, लेकिन बहुत कुछ सिखाती है गाइस। और देखिए कितने न्यू न्यू वर्ड इसमें मिले, तो आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो है इसे पिचर कहते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो डाल दिया ये पेबल्स कहते हैं, नीचे अंदर ये तो वाटर ही दिख रहा है, ठीक है। तो वाटर लेवल कहाँ था, एकदम बॉटम में था, एकदम नीचे था, और ये जो पेबल्स डाल दिया, ये पेबल्स कहीं बाहर एक ही जगह में कूड़ा था, तो इसी को हिप कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा गाइस। सो गाइस, यदि आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ओके। सो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।